जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube जीरो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज आप सब सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी का व्रत। यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इसे मुक्ताभरण फल, सप्तमी, संतान सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव, माता पार्वती की प्रीति बढ़ाने वाला तथा पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन, इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती का तथा साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और संतान सप्तमी का डोरा या कंगन बना करके उसे धारण करना चाहिए। कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ करना या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा संतान की रक्षा और उन्नति होती है। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस अर्षि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की, तो आर्षि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को जन्म लेते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा कि हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधान बताने की आप कृपा करें, ताकि मैं विधिपूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस आर्षि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा बताई। नहस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, रानी चंद्रमुखी, तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सराय में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचकर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषण था। भूषण का विवाह राजपुरोहित अग्निमुख के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उन्हें एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषण ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन उससे मिलने गई। उसे देखते रानी के मन में डाह पैदा हुआ। उसने भूषण को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषण के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बाका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषण के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर के उन्हें गहरे जल में ढकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषण के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने झल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु झल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने भूषण को बुलाकर सारी बातें बताईं और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि हे सखी, इस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषण बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है।
तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और वृत्ति की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्र को चाहकर भी नहीं मरवा सकते। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा तथा व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। इसे मुक्ताभरण या संतान सप्तमी के नाम से जाना जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ संतान सप्तमी का व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान शिव अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्ध करते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान की रक्षा होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। भगवान शिव, माता पार्वती का कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।